राजनीतिक नेता सूर्या हंसदा की हत्या हो गई और सरकार कहती इनकाउंटर हुआ है। हम लोगों ने कहा कि उनके परिवार के लोग हाईकोर्ट गए हो कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी उन भ्रष्ट अफसरों को बचा रही है। हेमंत सोरेन जी उन पुलिस अफसरों को बचाने में लगी हुई है जिन लोगों ने सूर्या हंसदा की हत्या की थी। इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो कोई भी आदिवासी नौजवान सरकार के विरोध में आवाज उठाते, गुंडा माफियाओं के विरोध में आवाज उठाते तो उनको हत्या कर दी जाती है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि झारखंड को अपराधियों से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूं। जमीन की लूट चारों तरफ हो रही है, घुसपैठिए हो रहा है। झारखंड में इतना ही कहूंगा, अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, झारखंड में सबसे पहले हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 1951 में जब सेंसस हुआ था, उस समय जब जनगणना हुआ था, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को बना भी नहीं था, उस समय जनगणना हुआ था। तो उस समय इस देश में आदिवासियों की आबादी झारखंड में 36% थी, लेकिन आज 2011 में जब जनगणना हुआ उस समय भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे और उस समय जनगणना हुआ तो मात्र 36% बचे, अर्थात 10% की आबादी इन आजादी के 50 वर्षों में कम हो गई। लेकिन ये कहाँ चले गए, कैसे कम हुए और किनकी आबादी ये बढ़ी है, तो ये इस राज्य में हम सबको विचार करना है। और आज घुसपैठ के कारण आबादी यहाँ बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, और झारखंड सरकार उनको वोटर बना करके, उनको राशन कार्ड दे करके, उनको जमीन में बसा रहे, उनको निकालने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो वोट देने का काम करते। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूँ, हमें जमीन को बचाना है, यहाँ के बहु बेटियों को बचाना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, वोट देना, यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के हितैषी है। अब याद करिए, हम सब लोग जब अलग राज्य के लिए यहाँ लड़ाई कौन कर रहे थे, अग्रिम पंक्ति में हमारे आदिवासी होवासी भाई बहने हुआ करते थे और सब नारा क्या हम लोग लगाते थे, याद करिए, आबो बाबो माता झारखंड राज बना था। दिल्ली कांग्रेस पार्टियां सरकारें कहे कहना लेकिन झारखंड राज्य को बिगाड़ा बोला 50 बच्चों खून भरती को राजनेता कांग्रेस पार्टी को पहले जयपाल सिंह को बुलाओ के थे, शिबू सोरेन को बुलाओ के थे, लेकिन झारखंड राज्य को बिगाड़ा। फिर देशों में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनाए, एनडीए गठबंधन सरकारें हुई है, लेकिन झारखंड राज्य हो बिगाड़े ना। आइला सावते हने में बोले संथाली भाषा संविधान 8वीं सूची में आदिवासी मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने दिशों में जहाँ प्रधानमंत्री बनावे आने में से होती सबों पे 15 नवंबर जहाँ बिरसा मुंडा जन्म हुई, आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस को भारत वर्ष में मनाते हैं। और इन सावते ये दोनों देशों में भारिया मुख्यमंत्री, उड़ीसा के आदिवासी संथाल मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री और भारत देशों में जहाँ राष्ट्रपति में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वालों नेता में नरेंद्र मोदी होते थे। अब आदिवासी लगी बिना भारत से भारतीय जनता पार्टी सरकार से अब जहाँ नेता में प्रधानमंत्री होती रहेंगी और लगी हो प्रधानमंत्री हो रहा रहेंगे और लगी हो नेता में 5 किलो बहना आना रुआ हसन खान नेता में 5 लाख टका आयुष्मान बीमा योजना और होना तीन नेता होना देशों में जहाँ तो बीजेपी सरकार अब झारखंड राज्य जेमेन करेंगे को बिना बीजेपी सरकार है लेकिन और को देखो ना बैंक ऑफिस में बीजेपी सरकार झारखंड रह जाए ना इन हो मुख्यमंत्री तय करना 24 सोरेन हो मुख्यमंत्री मसले दौलते रघुवर दास मुख्यमंत्री तय करना और अर्जुन मुर्दा हो मुख्यमंत्री तय करना और अगर मधुपुर है जरूर करना इधर जो भी करेगा बैंक नीति तो अगर बढ़ती है सरकार रही हुई जी तो उनका बाहर को लागू करते हो तो बसाई हुआ घुस बैठिए को बसाई हुआ और
ते घुसो तब पे वहाँ मेन से वहाँ रोड कहीं नहीं सके काम देना। भाई और बहनों में आप सबसे इतना कहूँ, आपके क्षेत्र में मैंने समस्याओं को हाल एक सप्ताह से यहाँ घूम रहा हूँ, पहले जाना कि यहाँ कई खदानें बंद है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल फूल छाप को जिताइए, बाबूलाल सोरेन जी को यहाँ से आप जिताइए, विधायक बनाइए। और यहाँ सांसद महोदय बैठे हुए हैं, दिल्ली जाकर के और आपकी जो बंद पड़ी खदानें हैं उस खदान को हम खुलवाने का काम करेंगे। ये मैं आज आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों को काम मिल सके। और यही आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। और फिर से मैं यही कहूँगा कि 11 तारीख को सबसे पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही कहूँगा कि आप 11 तारीख को एक नहीं, आपने अपने साथ 100 लोगों को तैयार करें कि सबको मिलकर के अब इस बार कमल फूल साहब को वोट देना है और इस घाटशिला विधानसभा में कमल फूल को खिला देना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सब ने हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।